हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। यह प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ होता है। नेता कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहली बार वंदे मातरम का उद्घोष बना। ये जो वंदे मातरम का उद्घोष पहली बार बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन में बनता है। इसी वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ। 1905 में ही कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले को यहीं पर इन्हें विपक्ष का नेता की उपाधि दी जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले को यही मतलब बनारस के अधिवेशन में इन्हें विपक्ष के नेता की क्या देते हैं? उपाधि देते हैं। फिर है मुख्य एजेंडा। मुख्य एजेंडा क्या था? बहिष्कार करना। क्या बहिष्कार करना? बहिष्कार का जिक्र सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में मिलता है। ये जो बहिष्कार का जिक्र है क्या है? बहिष्कार का जिक्र है सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र की जो पत्रिका संजीवनी है उसमें मिलता है। फिर है विदेशी वस्तुओं का क्या होता है? विदेशी वस्तुओं की जो होली जलाई जाती है क्या होती है? जो विदेशी कपड़े हैं या वस्तुएं हैं उनकी क्या जाती है? वस्त्रों की होली जलाई जाती है। फिर है स्वदेशी को बढ़ावा और स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया, जैसे उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया गया। स्वदेशी शिक्षा को बढ़ाया गया। स्वदेशी शिक्षा के बढ़ावे में क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया। क्या किया? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया। स्वदेशी कारखाने लगाए गए। क्या किए गए? स्वदेशी कारखाने लगाए गए। उदाहरण आचार्य पीसी राय बंगाल केमिकल्स की स्थापना की। जो आचार्य पीसी राय है ये बंगाल केमिकल्स की स्थापना करते हैं। आंदोलन की प्रगति में है दिल्ली। दिल्ली में सैयद हैदर रजा इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? दिल्ली में सैयद हैदर रजा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। ये पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। मद्रास में कौन थे? चिदम्बरम पिल्लई। शीघ्र ही यह आंदोलन उदारवादी और उग्रवादी लोगों के स्पष्ट टकराव की वजह बन गया। ये जो आंदोलन था उदारवादी और उग्रवादी लोगों के स्पष्ट टकराव की वजह बन गया। कारण क्या है? वस्तुओं का बहिष्कार। क्या है? वस्तुओं का बहिष्कार। उदारवादी लोगों का कहना है मतलब कपड़ों को जलाना एक बर्बादी है। ये उदारवादी लोग कहते थे जो कपड़ों को जलाना है क्या है? एक बर्बादी है। और फिर कहते हैं बहिष्कार केवल बंगाल में ही रहना चाहिए। और उदारवादी लोगों का कहना है कि ये जो बहिष्कार है यह सिर्फ बंगाल में ही रहना चाहिए, पूरे भारत में इसका बहिष्कार नहीं होना चाहिए। जो वस्तुओं का बहिष्कार है यह केवल बंगाल में होना चाहिए और पूरे भारत में नहीं होना चाहिए। फिर है उग्रवादी लोग कहते थे वस्तुओं का बहिष्कार संपूर्ण भारत में। ये जो उग्रवादी लोग हैं इनका कहना था कि जो वस्तुओं का बहिष्कार है संपूर्ण भारत में हो और स्वराज की मांग, और यहीं पर ये लोग स्वराज की मांग करते। उग्रवादी लोग यहीं पर स्वराज की मांग करते हैं। इस आंदोलन को अगर देखें तो यह सफल रहा या असफल रहा। अगर इस आंदोलन को देखते हैं सफल रहा या सफल रहा, अगर इसके त्वरित परिणाम मतलब तुरंत परिणाम देखें तो यह असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। कारण क्या है? उदारवादी प्लस उग्रवाद के बीच मतभेद। जो उदारवादी और उग्रवाद हैं इनके बीच मतभेद पैदा हो जाता है। आंदोलन प्रचार का हिंदूवादी तरीका था। जो आंदोलन प्रचार का कैसा तरीका था? हिंदूवादी तरीका था। फिर है दूरगामी परिणाम देखें तो सफल रहा। दूरगामी परिणाम देखें तो यह आंदोलन कैसा था? सफल रहा। इस आंदोलन ने भविष्य की झलक दिखा दी थी। ये जो आंदोलन था इसने भविष्य की झलक दिखला दी थी। फिर क्या है इसका योगदान? इस आंदोलन का योगदान क्या है? राजनैतिक प्रभाव देखें तो संघर्ष के नए तरीके, उदारवाद। पहला क्या आता है? संघर्ष के नए तरीके मालूम हो जाते हैं। राजनैतिक प्रभाव में क्या है? संघर्ष के नए तरीके जो हैं ये मालूम होते हैं। उदारवाद और उग्रवाद के बीच खाई बढ़ गई थी। जो उदारवाद और उग्रवाद है इनके बीच क्या हो गई थी? खाई बढ़ गई थी। आर्थिक प्रभाव में क्या है? स्वदेशी उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया गया। आर्थिक प्रभाव में सबसे पहले जो स्वदेशी उद्योग धंधे थे इनको बढ़ावा दिया गया। भविष्य के लिए उत्साहवर्धक बने। ये जो उद्योग धंधे हैं ये भविष्य के लिए क्या बनते हैं? उत्साहवर्धक बनते हैं। फिर क्या है? समाज में उत्साह फैला। समाज में क्या हुआ? समाज में उत्साह फैला और महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई। और समाज में क्या होता है? उत्साह फैलता है और समाज में ये जो महिलाएं हैं इनकी भागीदारी भी आंदोलन में क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद है वर्ष 1906। वर्ष 1906 के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।